मेवाड़ का दुर्भाग्य कहे जाने वाले महाराणा अरि सिंह के समय मेवाड़ में एक 1769 में एकलिंगगढ़ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर मेवाड़ वो धूमिल होने से बच गया। आज की कड़ी में इसी एकलिंगगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए 1769 में जब मेवाड़ है वो धूमिल होने से बचा, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि मेवाड़ के महाराणा अरि सिंह के कारण कई सामंत है वो नाराज थे, क्योंकि अरि सिंह के द्वारा सामंतों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए सामंत बागी हो चुके थे और बागी सामंत है वो किससे मिल चुके थे? माधवराव सिंधिया मराठा से मिल चुके थे और मिलकर वो संयुक्त रूप से अब मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। और मेवाड़ में अब उदयपुर को आकर उन्होंने घेर लिया था, जिसके कारण मेवाड़ के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। एकलिंगगढ़ का ये युद्ध 1769 में हुआ। इस एकलिंगगढ़ का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह ने करवाया था और ये माचला मगरा पहाड़ी पर करवाया था, जो कि पिछोला झील के पास स्थित है। बागी सामंत और मराठा माधवराव ये इस लक्ष्य में थे कि अरि सिंह को गद्दी से हटाया जाएगा, जबकि अरि सिंह थे कि वो गद्दी पर बने रहना चाहते थे। उन्होंने अमरचंद बड़वा को बुलाया। अमरचंद बड़वा मेवाड़ में चाणक्य के रूप से जाने जाते हैं। अमरचंद बड़वा ने जगत शोभा तोप का इस्तेमाल किया। यह तोप मेवाड़ के इतिहास में दुश्मन भंजक तोप के नाम से जानी गई है, जो कि जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। वो एक विशाल तोप है। इस विशाल तोप को ठाकुर अमरचंद बड़वा ने एकलिंगगढ़ पर चढ़वा दिया था। मेवाड़ की एक सुप्रसिद्ध तोप है जिसकी पूजा यहाँ करवाई गई और युद्ध के लिए उसे तैयार किया गया था। आज भी मेवाड़ के लोग हैं इस दुश्मन भंजक या जगत सोपा तोप की पूजा करते हैं और आने वाली सेना है उसको रोकने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और पूरा मानस ठाकुर अमरचंद बड़वा ने बना लिया था। उसने पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद है वो इकट्ठा कर लिया ताकि दुश्मनों का आसानी से मुकाबला किया जा सके। धीरे धीरे उन्होंने सेना को अलग अलग दिशाओं के अंदर भेज दिया और महाराणा बाघ सिंह को उन्होंने दुश्मन भंजक अर्थात जगत शोभा तोप की कमान सौंप दी और दूसरी दिशा में नियुक्त कर दिया। अलग अलग सामंत है वो अलग अलग अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दरवाजों पर ठाकुर अमरचंद बड़वा के कहे अनुसार नियुक्त हो चुके थे। उनका सामना अब संयुक्त सेना से होने वाला था और आखिरकार संयुक्त सेना से उनका सामना हुआ। युद्ध शुरू हुआ और संघर्ष लंबा चलने लगा। दोनों तरफ से युद्ध भयंकर रूप ले रहा था और दोनों के सैनिकी मारे जा रहे थे और माचला मगरा पहाड़ी की तलहटी में ये भयंकर युद्ध है वो हो रहा था। लड़ाई के दौरान हजारों की तादाद में सैनिक सो रहे थे, जिसके कारण किले के अंदर भारी रसद की कमी हो गई थी। जब तक घेराबंदी रही तब तक बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी और महाराज बाघ सिंह, जो कि महाराज संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र थे, उनके साथियों ने एक समय का तो खाना भी छोड़ दिया था और जब भी वे भोजन करने बैठते तो नकारा बजाया जाता और भोजन है वो जरूरतमंदों में बांट दिया जाता था। महाराज बाघ सिंह ने एकलिंगगढ़ पर दुश्मन भंजक नामक तोप चलाकर मराठों को बहुत सी हानि पहुंचाई थी और हर संभव प्रयास किया कि मेवाड़ को बचाया जाए। शहरपनाह के दक्षिण की तरफ से कोई भी मराठा सिपाही नजदीक नहीं आ सकता था। माधवराव ने तोप की मार को बंद करवाने के लिए प्रयास किया और महाराज बाघ सिंह को 50,000 रुपये का लालच भी दिया कि तोप की मार बंद करवा दी जाए पर हमारी फौज दूसरे दरवाजे से भीतर आ जाएगी। महाराज बाघ सिंह ने लालच नहीं लिया और रुपये तो रख लिए, लेकिन जब माधवराव की फौज दूसरे दरवाजे के नजदीक आई तो दुश्मन भंजक तोप से ऐसी तेजी से गोले दागे कि कई मराठा सिपाही मारे गए और बचे खुचे पीछे हट गए। इस दौरान मराठों को जान और माल का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। एकलिंगगढ़ की यह लड़ाई 1769 में जनवरी फरवरी से चलकर लगभग 6 माह तक चलती रही और दोनों तरफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब महाराणा ये चाहते थे कि स्थिति लगातार आर्थिक दृष्टि से बिगड़ती जा रही है, तो वो चाह रहे थे कि संधि कर ले। अब अरि सिंह जब संधि पर उतारू हो गए तो अरि सिंह की तरफ से सलुम्बर के रावत भीम सिंह चुड़ावत और अर्जुन सिंह रावत ये माधवराव से मिले और कहा कि आप बेफायदा लड़ रहे हैं, आप रुपया लेकर यहाँ से चले जाए, हम आपको रुपया देने के लिए तैयार हैं। माधवराव सिंह तो ये चाहता था और दोनों के बीच लास्ट में 70 लाख का समझौता हो गया और माधवराव सिंधिया संधि के तहत जब अंदर प्रवेश कर गए तो उन्होंने अंदर के हालात देखे तो उनको लगा
कि यदि मैं अंदर प्रवेश करके यहाँ लूट मार करूँ तो भी मुझे 90 लाख रुपये मिल जाएंगे, तो मैं 70 लाख में समझौता क्यों करूँ। तो उन्होंने और पैसों की मांग कर दी। तो इस और पैसों की मांग करने से अमरचंद बड़वा नाराज हो गए और उन्होंने संधि पत्र फाड़ दिया और उन्होंने कहा आप जाइए, लड़ाई जारी रहेगी। माधवराव वापस चले गए और लड़ाई की तैयारियां दोनों तरफ वापस शुरू हो गई। लेकिन इस स्थिति को देखकर हरि सिंह डर गए। लेकिन तब सिंधी मुस्लिमों के अफसर मिर्जा आदिल बेग ने कहा कि हम बिना पेंशन के, बिना तनख्वाह के लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे। तब राजपूत सामंतों ने भी कह दिया हम भी बिना तनख्वाह के लड़ेंगे और मरने मिटने को तैयार रहेंगे और मेवाड़ को बचाएंगे। इस प्रकार जोश भरपूर दोनों में आ गया और पुनः संघर्ष शुरू हो गया और संघर्ष ये दोनों के बीच बढ़ता चला गया। थोड़े समय बाद माधवराव सिंधिया है वो स्वयं ही संधि करने के लिए तैयार हो गया और उसने कहलवाया कि वो संधि करने के लिए तैयार है। तब अमरचंद ने उनको बताया कि हमने इन दिनों युद्ध के लिए खर्चा कर दिया है, इसलिए हम 70 लाख की बजाय 60 लाख में ही समझौता करेंगे। इस प्रकार माधवराव सिंधिया है वो 60 लाख में भी मान गया और इस प्रकार युद्ध रुक गया। इस प्रकार 21 जुलाई 1769 को यह युद्ध समाप्त हुआ और मेवाड़ धूमिल होने से बच गया। माधवराव सेना सहित लौट गया। तब हरि सिंह ने प्रधान अमरचंद, रावत भीम सिंह और रावत अर्जुन सिंह को काफ़ी इनाम दिया क्योंकि वो उनके कार्यों से बहुत ही प्रसन्न थे। इस प्रकार मेवाड़ में एक लिंग का युद्ध हरि सिंह के समय का एक अलग ही अविस्मरणीय युद्ध है। जय हिंद, जय भारत।